शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवदः व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक तृतीय अध्याय के द्वितीय अनुवाक का विचार प्रारंभ होना है। प्रथम अनुवाक का विचार हो चुका है। प्रथम अनुवाक में ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में आख्यायिका के माध्यम से गुरुपसक्ति एक साधन बताया और शरीरम प्राणम इत्यादि से अन्नम प्राणम इत्यादि से शरीर जो भोगायतन है, प्राण भोक्ता है और भोगोपकरण वाचम इत्यादि से कहे गए, इन सब को ब्रह्म विद्या के साधन के रूप से बताया और ब्रह्म का लक्षण बताया। ब्रह्म जिज्ञासु भृगु जी के लिए आचार्य वरुण जी ने यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते से लेकर के यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म, इस वाक्य से जगत जन्मादि कारणत्व ये तटस्थ लक्षण ब्रह्म का बता करके ये कहा कि तद विजिज्ञासस्व, तो उसे जानने की इच्छा करो। जिसका यत्वा इमानी इत्यादि लक्षण बताया गया, जिसके ज्ञान के साधन के रूप में गुरुपसक्ति एवं शरीर आदि को बताया गया, उस ब्रह्म को जानो। तद्विजिज्ञासस्व से बताया गया। और फिर
उस ब्रह्म को जानने के लिए विचारात्मक तप ऋषि भृगु ने किया। स तपो अतप्यत इस वाक्य से बताया गया। तप का, विचारात्मक तप का स्वरूप रहा कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये लक्षण किस पदार्थ में रहता है, और यदि अनेक पदार्थ में रहेगा तो अतिव्याप्ति नामक दोष से दूषित हो जाएगा ना। उसी धर्म को लक्षण कहा जाता है जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोषत्रय शून्य है, उसे कहा जाता है लक्षण। लक्ष्य से अतिरिक्त पदार्थ में भी यदि लक्षण रहेगा तो अतिव्याप्ति दोष होता है। तो इसलिए ये विचार किया कि ये लक्षण रहेगा कहाँ। तो यदि लक्ष्य मात्र में रहता है और अतिरिक्त स्थान में भी रहता है तो अतिव्याप्ति दोष आता है। लक्ष्य के एक देश में मात्र रहेगा, अव्याप्ति दोष होगा, और लक्ष्य मात्र में नहीं रहेगा तो असंभव दोष होगा। इसलिए लक्ष्य से अतिरिक्त स्थान पर रहना भी नहीं चाहिए और लक्ष्य के संपूर्ण अंश में रहना चाहिए। ऐसा धर्म लक्षण कहलाता है। तो जगत जन्मादि कारणत्व रूप लक्षण जिसमें निश्चेष रूप से परिपूर्ण होगा उसे कहा जाएगा ब्रह्म। इसलिए विचार करना जरूरी है कि ये लक्षण कहाँ पर रह रहा है और अनेक स्थान पर रह रहा है, तो परिपूर्ण किस में हो रहा है उसे लक्ष्य कहा जाएगा, ब्रह्म कहा जाएगा। इसलिए स तपो अतप्यत इस वाक्य में कहा, आचार्य वरुण जैसे ब्रह्म का लक्षण श्रवण करके फिर विचार किया भृगु जी ने कि ये लक्षण कौन से पदार्थ में रहता है, और फिर स तपस्तप्त्वा ब्रह्म जिज्ञासु जो आपके भृगु जी हैं वे आ गए पुनः। पहले तो स्वयं ही निर्धारण कर लिया विचार से कि ये लक्षण किस में घट रहा है। जिसमें घट रहा है उसे बताया जा रहा है अन्न के रूप में, द्वितीय अनुवाक के प्रारंभ में। तो द्वितीय अनुवाक का उच्चारण कर ले। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार अधिः भगवो ब्रह्मेति तंहोवाच तप
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा। तो विचार से आचार्य वरुण जी के द्वारा बताया गया जो लक्षण है वह अन्न में रहता है, ये निश्चय कर लिया उन्होंने। क्योंकि कहते हैं अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, तो अन्न को ही ब्रह्म के रूप में जाना। यहाँ अन्न शब्द से लेना स्थूल पंचभूतात्मक जो विराड है वो है अन्न। बृहदारण्यक श्रुति में विराड को भी अन्न बताया गया है, कहीं अत्ता भी बताया गया, वो है बाह्य अन्न की दृष्टि से तो अत्ता। लेकिन हिरण्यगर्भ की दृष्टि से देखते हैं तो विराड को माना जाता है अन्न। प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में का नाम है पुरुषविद ब्राह्मण, बृहदारण्यक के। वो हो गया है ना, तो उसमें हिरण्यगर्भ को भी भयग्रस्त बताया, अष्टाया पिपासावान बताया, और हिरण्यगर्भ की भूख शांत करने के लिए हिरण्यगर्भ के अन्न के रूप में विराड को सर्जन किया, विराड का सर्जन हुआ। लेकिन विराड ने देखा, हिरण्यगर्भ ने विचार किया, यदि यह संसार का बीज रूप जो विराड है प्रथम शरीरी, इसे मैं खा लूँगा तो ऊंट के मुख में जीरा जैसा हो जाएगा, भूख तो शांत होगी नहीं। ये थोड़ा सा अन्न है, इसको बहुत बना दूं, थोड़ी अभी तक भूख सहन कर ली है और थोड़ी सहन कर लेते हैं, इस बीज से प्रभूत अन्न बना देते हैं। तो वेष्टि कार्यक्रम संघात इसी से निर्माण हुए ना, विराड से ही पूरा ये प्रपंच निकल आया, फिर स्थूल प्रपंच। तो इसके लिए कहा जा रहा है अन्न शब्द से यहाँ पर विराड को, और उस विराड उपाधिक चैतन्य को माना जाता है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्शब्द का वाच्यार्थ। तत्शब्द का वाच्यार्थ विराड भी हैं, तत्शब्द का वाच्यार्थ हिरण्यगर्भ भी हैं, तत्शब्द का वाच्यार्थ ईश्वर भी है ना। तीन उपाधि हैं, मायोपाधिक चैतन्य भी ईश्वर, और माया के साथ साथ समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधिक चैतन्य भी जो हिरण्यगर्भ कहलाता है, तत्शब्द का वाच्यार्थ है। और इन दोनों उपाधि के साथ माया तथा समष्टि सूक्ष्म शरीर के साथ साथ समष्टि स्थूल शरीर, वो है विराड। तद विशिष्ट को भी तत्शब्द का वाच्यार्थ कहा जाता है। तो तत्शब्द वाच्यार्थ में ये लक्षण घट रहा है विराड में। इसलिए विचार से भृगु जी ने प्रथम तो
विराट को ही ब्रह्म का लक्षण उसमें समन्वित होने से ब्रह्म समझ लिया। इसलिए कहते हैं कि अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात। तो ब्रह्म जिज्ञासु ऋषि भृगु जी ने अन्न को ब्रह्म के रूप से जाना। कहे क्यों? तो कहते इसलिए कि अन्न में ब्रह्म का लक्षण जो वरुण जी ने बताया था वो रह रहा है। कैसे? तो इसे कह रहे हैं, अब लक्षण वाक्य में यतः शब्द का प्रयोग था ना, 3 यत शब्द थे। एक तहसील प्रत्यांत शुरू में यतः, फिर तृतीयांत येन, और एक लुप्त सप्तम्यंत कहो या द्वितीयांत कहो यत शब्द। तो इस प्रकार ये 3 यत शब्द हैं, इनके स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है अन्न का। जिसमें लक्षण घटेगा उसको यत शब्द और तत्शब्द से लिया जाएगा। तत् ब्रह्म में तत्शब्द से भी उसी को लिया जाएगा जिसको पूर्ववर्ती 3 यत शब्द से लिया जाएगा। तो यहाँ पर यत और तत् शब्द को हटा करके अन्न शब्द का प्रयोग किया जा रहा है विराट के वाचक। तो अन्नाधेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। तो समष्टि स्थूल शरीर रूप जो विराट, उसी से इमानि भूतानि जायन्ते। यह ब्रह्म सब प्राणी संसार के वेष्टि स्थूल शरीर विशिष्ट उत्पन्न होते हैं। स्थूल शरीरों का कारण है समष्टि स्थूल शरीर, स्थूल वेष्टि शरीरों का। इसलिए इमानी भूतानि शब्द से लिए जाएंगे प्राणियों के, वेष्टि प्राणियों के उपाधिभूत वेष्टि स्थूल शरीर। और वो किससे उत्पन्न होते हैं? तो अन्नाधेव। तो अन्न से ही यानी यस्मात् कारणात्, अन्नाद एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। अन्न से ही यह प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं। अन्येन जातानि जीवन्ति, येन जातानि जीवन्ति था ना, तो येन के स्थान पर अन्येन। तो अन्येन जातानि जीवन्ति। तो जो उत्पन्न हुए वेष्टि स्थूल शरीर हैं वह अन्न से ही चेष्टा करते हैं, जीवित रहते हैं स्थिति काल में। और अन्नम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। और अंतिम में प्रलय काल में अन्न में ही यानी स्थूल भूतों का कार्य रूप स्थूल शरीर जो भूत शब्दित है वह विलीन हो जाता है। कहाँ पर? स्थूल भूतों में ही। स्थूल भूत ही विराट है। तो प्रयंती यानी अन्न में प्रवेश करते हैं, अन्न में अन्न के प्रति गमन करते हैं। अभिसंविशन्ति यानी अन्न रूप बन जाते हैं, समष्टि स्थूल भूतात्मक बन जाते हैं। इस प्रकार ये जो ब्रह्म का लक्षण बताया था वो अन्न में घट रहा है। इसलिए अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। वरुण जी ने कहा था ये लक्षण जिसमें घटेगा उसको तुम ब्रह्म समझो। तो ब्रह्म का लक्षण वरुण जी के द्वारा बताया गया अन्न में रह रहा है, इसलिए अन्न को ही विचार से ब्रह्म के रूप में निश्चित किया भृगु जी ने। फिर आगे कहते हैं तद विज्ञाय यानी विचार से
अन्न को ब्रह्म रूप से जान करके, अन्न ब्रह्म को जान करके तद विज्ञाय का अर्थ निकलेगा। फिर उनको संशय हुआ, ब्रह्म तो अनादि हैं और अनंत हैं, लेकिन जिस अन्न से यह प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, जिसको मैं ब्रह्म के लक्षण से युक्त होने से ब्रह्म समझ बैठा हूँ, वह अन्न यानी विराट तो उत्पन्न होता है। विराट की उत्पत्ति श्रुति और स्मृतियों में बताई गई है, इसलिए मानना होगा कि विराट सादी हैं और जो उत्पन्न होगा उसका नाश भी होगा, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार। तो अनंत भी नहीं रहा, ब्रह्म तो अनादि अनंत है, और जिसे मैं ब्रह्म समझ रहा हूँ वह अन्न शब्दित विराट तो सादी शांत है। इसलिए ये ब्रह्म कैसे होगा, ये संशय हुआ। ब्रह्म का लक्षण तो रह रहा है, इसलिए ब्रह्म मानना पड़ रहा है, लेकिन सादी शांत होने से अब्रह्मत्व की भी शंका हो रही है, तो संशय हुआ ना। ब्रह्म का लक्षण घटने से ब्रह्म समझे या सादी शांत होने से अब्रह्म समझे, ये संशय हुआ। इस संशय की निवृत्ति के लिए कहते हैं पुनरेव वरुणम पितरम उपससार। उपससार के कर्ता के रूप में स शब्द का अध्यार कर दीजिए, और वो स शब्द परामर्शक होगा भृगु जी का। जिन भृगु जी ने विचार से ब्रह्म का लक्षण अन्न में यानी विराट में समन्वित किया, वे भृगु जी विराट की सादी शांतता देख करके फिर से संशय होने से विराट की ब्रह्मता में ब्रह्म रूपता में, तो वरुणम पितरम उपससार, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अपने पिता, इसलिए आचार्य वरुण जी के पास आए और प्रार्थना की, गुरुपसत्ति का मंत्र बोल करके कि अधिहि भगवो ब्रह्मेति, हे भगवान मैं ब्रह्म को जान सकूं ऐसा आप मुझे उपदेश करें। तो वरुण जी ने अलग से ब्रह्म का उपदेश तो नहीं किया, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में प्रथम अनुवाक में अंतिम उपदेश में जिसे समझ लिया था भृगु जी ने ब्रह्म ज्ञान का साधन तप को, उसी तप को ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में बता रहे हैं कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। हे भृगो त्वं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, आप तो विचारात्मक तप रूपी साधन से ही ब्रह्म को जानो। तो तपो ब्रह्मेति, क्योंकि तप ही ब्रह्म है का मतलब ब्रह्म ज्ञान का साधन है, उत्कृष्ट साधन है। तो ब्रह्म ज्ञान के उत्कृष्ट साधन तप
से ही आप ब्रह्म को जानो। और इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान का साधन होने से ब्रह्म तथा तप का अभेदोपचार है। यहाँ पर उपचार का अर्थ होता है गौण प्रयोग। तो ये गौण प्रयोग है। अभेदोपचार है का मतलब तो तपो ब्रह्मेति, तो गौण रूप से ब्रह्म को ही तप को ही ब्रह्म बताया ब्रह्म ज्ञान का उत्कृष्ट साधन होने से। फिर ऋषि भृगु जी ने तपस्या की का मतलब विचार किया। स तपो अतप्यत, स यानी भृगु, तो भृगु जी ने विचारात्मक तप किया और फिर विचार करके कहते हैं स तपस्तप्त्वा, यानी विचार करके। अब अन्न में से तो ब्रह्मत्व बुद्धि उनकी हट जाती है और सूत्रात्मा में ब्रह्मत्व बुद्धि हो जाती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते जा रहे हैं ना। पूर्व में जो पंचकोश बताए गए थे, अन्नमय कोश, वहाँ से समष्टि अन्नमय कोश से वो अलग कर दिया, तो उससे आभ्यंतर आत्मा जो प्राणमय है, सूत्रात्मा है, उसे ब्रह्म समझ लिया। यह आगे आएगा। तो इसके भाष्य को देखिए। तो अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, यानी विज्ञातवान। ऋषि भृगु ने अन्न का ही ब्रह्म रूप से निश्चय कर लिया। क्यों? तो कहते तद ही यथोक्त लक्षणोपेतम, तद ही में ही का अर्थ है यस्मात् कारणात्, और तत् का अर्थ है अन्न। तो जिस कारण से अन्न यथोक्त लक्षण से युक्त है, अन्न यथोक्त लक्षण है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यह लक्षण, और उससे उपेत यानी युक्त अन्न है, यानी अन्न में ये लक्षण घट रहा है। इसलिए अन्न को ही ब्रह्म के रूप में जाना। तो एक प्रश्न करते हैं भृगु जी से पूर्व पक्षी कि कथम, यानी अन्न ही ब्रह्म कैसे होगा? तो कहते इस प्रकार कि अन्नाधेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति। तो ये जो लक्षण है अन्न में घट रहा है, देखा जा रहा है कि प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न से जीते हैं और अंत में अन्न में ही प्रवेश कर जाते हैं, स्थूल पंचभूतों में ही। इसलिए कहा जाता है ना कि पंच भौतिक शरीर पंचभूतों में विलीन हुआ, पंच तत्वों में विलीन हुआ। ये अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, इससे पहले थोड़ी टीका को पढ़ लीजिए। कुत्र स तपस्तप्त्वा इति, ये जो पूर्व खंड का अंतिम वाक्य है उसका अन्वय द्वितीय खंड के प्रारंभ के साथ है ना। इसलिए ये स तपो तपस्तप्त्वा,
इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि कुत्र इदं पित्रोक्तं लक्षणं क्वेदं लक्षणं वर्तते परिपूर्णं भवति इति एकाग्रेण चेतसा पर्यालोच्य अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्। ऐसा अन्वय करना कि इदं पित्रोक्तं लक्षणं कुत्र वर्तते, ये वर्तते क्रियापद का अन्वय यहाँ पर करना। लक्षण के साथ लक्षण है वर्तते क्रियापद का कर्ता, वर्तते यानी विद्यते, कुत्र यानी कस्मिन् अर्थे, किस अर्थ में, पदार्थ में। यह पिता के द्वारा बताया गया लक्षण विद्यमान है, ये विचार का विषय रहा। और क्वेदम परिपूर्णम भवति, तो इदम यानी इदम लक्षणम, पिता के द्वारा बताया गया यह लक्षण वो यानी किस पदार्थ विशेष में, परिपूर्णम भवति का मतलब अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोषत्रय रहिततया समन्वित होता है। किस पदार्थ विशेष में, उसे वास्तविक लक्ष्य माना जाएगा, वो ब्रह्म होगा। उसे कहा जाएगा परिपूर्ण हो गया वहाँ पर लक्षण, कोई दोष उसमें नहीं दिखेगा। इति एकाग्रेण चेतसा पर्यालोच्य, सच तपस्तप्त्वा का अर्थ कर दिया। तो इस प्रकार एकाग्र चित्त से भृगु जी ने पर्यालोचन किया यानी विचार किया और निश्चय कर लिया कि अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। व्यजानात् का अर्थ भाष्यकार भगवान ने भाष्य में किया विज्ञातवान। अब आगे भाष्य है तस्मात् युक्तम अन्नस्य ब्रह्मत्वम इति अभिप्रायः। तस्मात् का अर्थ है ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि लक्षण ब्रह्म में समन्वित होने से, ये अन्नस्य ब्रह्मत्वम युक्तम, जिसमें ब्रह्म का लक्षण समन्वित हो जाए उसे कहा जाएगा ब्रह्म, ये कहना उचित होगा। युक्तम यानी उचितम, ये अभिप्राय है अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् का भृगु जी का। स एवं तपस्तप्त्वा अन्नम ब्रह्मेति विज्ञाय, तो अन्न ही ब्रह्म है ऐसा जान करके फिर क्या किया, तो कहते हैं लक्षणेन उपपत्त्याच पुनरेव संशयम आपन्नो वरुणम पितरम उपससार। तो लक्षणेन उपपत्त्याच, इस पर 2 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं कि लक्षण ग्रहणेन तस्य च अन्ये समन्वय करणेन इत्यर्थ। ये लक्षणेन का अर्थ निकलेगा कि अन्न में पहले तो आचार्य भृगु जी से, वरुण जी से भृगु जी ने लक्षण को समझ लिया। लक्षण शब्द से, लक्षणा से लक्षण ज्ञान को लेना, तो लक्षणेन का अर्थ निकलेगा लक्षण ग्रहणेन, टिप्पणीकार के अनुसार है ना। टीका में जो लक्षणेन है उसका अर्थ निकलेगा लक्षण ग्रहणेन। ग्रहण कहते हैं जानना, ज्ञान, तो लक्षण ज्ञानेन तस्य च अन्ये समन्वय करणेन,
उपपत्तिया शब्द का अर्थ कर दिया। पहले तो लक्षण को समझ लिया और फिर उस लक्षण का समन्वय अन्न में कर दिया, ये उपपत्ति हुई। और इन दोनों से क्या किया, तो लक्षणेन उपपत्त्याच पुनरेव संशयम आपन्न, वो अन्न में लक्षण समन्वित करके अन्न ब्रह्म है ऐसा निश्चय कर लिया, और फिर थोड़ी देर में विचार करने पर उनको अन्न शब्दित समष्टि जो स्थूल भूत है कहो या विराट कहो, वही अन्न है, उसकी सादी शांतता का ज्ञान हुआ। और इसलिए कहते हैं कि संशय हुआ। संशय होने पर फिर पिताजी के पास आए कि मैं जिसको ब्रह्म समझा था वह तो सादी शांत होने से ब्रह्म हो नहीं सकता, तो आप ही बताइए ब्रह्म कौन है। अन्न शब्द की व्युत्पत्ति टीका में टीकाकार ने बताई, आद्यते भुज्यते उपलभ्यते सर्वै इति अन्नम, ऐसी उत्पत्ति करिए तो सबके द्वारा जिसका आदन किया जाए। आदन का अर्थ है भोग, खाना, और उसका भी अर्थ है उपलब्धि। इसलिए आद्यते का ही अर्थ हुआ उपलब्धि। उपलभ्यते यानी जाना जा रहा है, उपलब्ध किया जा रहा है। किसके द्वारा, तो कहते हैं सर्वै प्राणी भी, समस्त प्राणियों के द्वारा जिसकी उपलब्धि होती है, अर्थात जो सर्वसाधारण है। इस अभिप्राय से आगे लिखते हैं कि सर्व प्रतिपत्रि साधारणम स्थूल देह कारणम भूत पंचकम विराट संज्ञकम अन्न शब्देन उच्यते। तो जो सर्व प्रतिपत्ति साधारण है, प्रतिपत्ति का मतलब प्रतिपत्ता, प्रतिपत्ता यानी ज्ञाता, और एक ज्ञाता दो ज्ञाता नहीं, समस्त ज्ञाता यानी सभी प्राणी 84 लाख योनिस्थ सभी प्राणियों के द्वारा, प्राणियों का साधारण होने के कारण यानी सभी प्राणियों के प्रति कारण होने के कारण क्या होगा, स्थूल देह कारणम, जो स्थूल देह का कारण है वो कौन, तो भूत पंचकम, पांचों भूत, स्थूल पंचभूत, वही विराट है। इसलिए कहते हैं विराट संज्ञकम अन्न शब्देन उच्यते। तो यहाँ अन्नम ब्रह्मेति वेजानात् में अन्न शब्द से भूत पंचक को, विराट संज्ञक भूत पंचक को कहा जा रहा है, यानी समष्टि स्थूल शरीर को कहा जा रहा है। आगे कहते हैं कि तस्य स्थूल भौतिक कारणत्वात्, तो तस्य यानी विराजः, ये जो विराट संज्ञक भूत पंचक हैं वह स्थूल भौतिक वेष्टि जगत का कारण होने से, यतो वा इमानि भूतानि इति लक्षणस्य तत्र योजयितुं शक्यत्वात्, तो सभी स्थूल वेष्टि कार्यक्रम संघातों का वही कारण होने से उसमें यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये लक्षण समन्वित करना संभव भी है। इसलिए तद ब्रह्मेति प्रतिपन्नवान,
तत् यानी अन्न, वो अन्न ही ब्रह्म है, ऐसा निश्चय कर लिया। किन्होंने? भृगु ने। और आगे कहा कि संशयम आपन्नो वरुणम पितरम उपससार, पुनरेव संशयम आपन्न। फिर विराट का ब्रह्म रूप से निश्चय करके उसी निश्चय पर अडिग नहीं हो पाए, दृढ़ नहीं हो पाए। दृढ़ होने से पहले ही मन में एक संशय उत्पन्न हुआ। क्या संशय हुआ? कि ये तो उत्पन्न होता है, तो इसे हम कैसे ब्रह्म समझे? यही लिखते हैं वो तीसरे खंड की जो तीसरे अनुवाक की जो टीका है उसमें। यदि भी होनी चाहिए इधर ही, तीसरे में तो भाष्य ही नहीं है तो टीका क्या होगी, लेकिन सामान्य रूप से कह रहे हैं। यानी विराज उत्पत्ति दर्शना श्रुति स्मृतिषु लक्षणम तत्र संपूर्णम न भवति इति पुनः तपो अतप्यत। तो जो विराट है ना, उसी को अन्न कहा जा रहा था। वो स्वयं भी उत्पन्न होता है, इसलिए सादी है। उसकी उत्पत्ति देखी गई, यानी किसके द्वारा देखी गई? तो देखी गई का मतलब है दर्शन या है श्रवण। और कहाँ पर? तो श्रुति स्मृतिषु, श्रुति और स्मृति ने विराट की उत्पत्ति बताई है। वह 2 नंबर टिप्पणी में श्रुति और स्मृति बताई जा रही है। मनुस्मृति एक बताई जा रही है और एक श्रुति वाक्य बताया जा रहा है। अन्नस्य उत्पत्ति दर्शनात् इति भाष्यम व्याचष्टे। जो अन्नस्य उत्पत्ति दर्शनात् आगे भाष्य आ रहा है, पहले उसको पढ़ लेते फिर इस टिप्पणी को पढ़ लेंगे। तो संशयास्पद होकर के वरुण जी के पास आए, वरुण जी से प्रार्थना की कि अधि ही भगवो ब्रह्मेति, और फिर कह पुनः संशय हेतु अस्य इति उच्यते। अन्न में अब्रह्मत्व वृत्ति उत्पन्न करने वाला कौन कारण है? यानी 2 विकल्प हो जाएंगे ना, अन्न ही ब्रह्म है एक ये, दूसरा अन्न अब्रह्म है, तब संशय माना जाएगा। तो कहते हैं इस संशय का हेतु कौन है, संशय का कारण कौन है? तो कारण बताया अन्नस्य उत्पत्ति दर्शनात्, अन्न की उत्पत्ति देखी गई। देखी गई का मतलब सुनी गई श्रुति स्मृति में। तो अन्नस्य उत्पत्ति दर्शनात् पर 1 नंबर टिप्पणी है, पहले उसको देखिए। अन्नस्यापि भूतांतर भावात्, तो अन्न यानी विराट, वो भी तो स्थूल भूतों से ही बनाए करके ऐतरेय में बताया गया ना, तो इसलिए वह भी भूतांतपाती ही हैं, विराट देह, विराट भी। तो अन्नस्यापि भूतांतर भावात् स्वस्माच्च सोत्पत्ति असंभवात्, तो अन्न की उत्पत्ति फिर उसी भूतांतपाती अन्न से नहीं हो पाएगी ना। भूतों से विराट की उत्पत्ति मानने का अर्थ निकलेगा स्वयं से स्वयं की उत्पत्ति मानना, तो वहाँ आत्माश्रय दोष आएगा। इसलिए कहा स्वस्माच्च सोत्पत्ति असंभवात्। और दूसरा एक हेतु बताते हैं कि भूत संकोचेन एव अत्र लक्षणम वर्तते, इसलिए मानना पड़ेगा कि जो हिरण्यगर्भ की विराट की उत्पत्ति के कारणभूत
भूत हैं उनसे अतिरिक्त, उनसे तो ये उत्पन्न होगा, और उन भूतों से उन भूतों को अन्न नहीं कहा जाएगा जिनसे विराड उत्पन्न होता है, वह अन्न नहीं अपितु विराड अन्न है, ऐसा मानना पड़ेगा। ये है भूतों में संकोच। विराड के कारण रूप भूत अलग और अन्न शब्दित भूत जो विराड नामक है वो अलग, ऐसा संकोच करना पड़ेगा। और भूत संकोचेन एव अत्र लक्षणम वर्तते न तो अशेष भूतांतर भावेन, तो लक्ष्य एक देश में ही रहा न ये, इसलिए अव्याप्ति दोष से युक्त माना जाएगा, निर्दोष लक्षण नहीं माना जाएगा। तो अशेष भूत अंतर्भाव इस लक्षण का नहीं हो रहा है, यानी अशेष का मतलब समस्त, जो विराड के कारण भूत हैं उसमें ये लक्षण नहीं जाएगा। इसलिए क्या होगा कि नात्र निरतिशयताम याति लक्षणम, तो अत्र यानी अन्य लक्षणम निरतिशयताम न याति, यानी निर्दोष लक्षण नहीं बन पाएगा। तस्मात् क्व इदम निरतिशयम संपद्यते इति संशय इति भावः, इसलिए संशय हुआ कि ये लक्षण कहाँ पर रहेगा निर्दोषतया। और इस पर फिर ये दो श्रुति और स्मृति वाक्य 2 नंबर टिप्पणी में बताए जा रहे हैं, और इसके अवतरण में टिप्पणीकार ने 2 नंबर में लिखा अन्नस्य उत्पत्ति दर्शनात् इति भाष्यम व्याचष्टे। तो अन्नस्य उत्पत्ति दर्शनात् ये भाष्य तो प्रथम अनुवाक क्या नाम द्वितीय अनुवाक में है ना, और ये जो 2 नंबर टिप्पणी है वो 2 नंबर द्वितीय अनुवाक का समापन लिखने के बाद में आ रही है, इसलिए ये वाक्य टीका वाक्य होना चाहिए ऐसे कहाँ पर पूर्व में, तब तो उचित माना जाएगा। इसका विचार करते हैं हम लोग कल, टाइम हो गया। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।